में एयरपोर्ट की बात चल रही थी और बात ऐसी वैसी नहीं निकली, साफ कह दिया कि कुछ मिलवे नहीं किया। तो ऐसे में इस स्थिति में बीजेपी के नेता चुप रहने वाले नहीं थे। सुशील कुमार मोदी लेकर तमाम जो नेता हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया कि आप बताइए आपने जमीन आवंटित कब की, कब हमारे मांगने पर आपने जमीन दी और क्या जितनी जमीन दी उसमें हो जाता। तो यह सवाल जवाब अभी चल रहा है। जो ताजा तरीन बयान है उसे देख लीजिए और उसके बाद एक एक प्लेट के माध्यम से यह भी समझेंगे कि इस मुद्दे में कौन किसे कितना सहायता दे चुका है और कौन कह रहा है कि हमें कुछ मिला ही नहीं। अरे भाई, एयरपोर्ट बनाने की बात आप कर रहे हैं, तब मेरी भी इच्छा थी। माना दिल्ली वाला आकर के अपने ने देख लिया था जी। अरे 2024 में क्या, राज्य सरकार वाला तो बन ही जाएगा, राज्य सरकार वाला बन जाएगा, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर का है वो तो कोई तैयार ही नहीं हुआ है, तो हम क्या करें। लेकिन हम लोगों ने उसके लिए जगह बना ही दिया है। राज्य सरकार वाला जो बनाना है उसको भी बना दीजिए। यहां पर का एयरपोर्ट तो हम चाहते ही है कि यहां पर भी बन जाए, ताकि जितने लोग हैं सब यहां पर आएंगे। आई सब आप जानते हैं जो हम लोगों ने बनाया, आपको यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, ये दुनिया भर के लोग आएंगे और जब बाहर के लोग आएंगे यहां पर तो उनके लिए भी तो जरूरी है ना भाई। बिहार के मुख्यमंत्री राजगीर में नए एयरपोर्ट के निर्माण में केंद्र की उपेक्षा की बात उठा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी पहले कम से कम बेटा, पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जो जमीन मांगी जा रही है वो जमीन तो उपलब्ध करा दीजिए। और पटना एयरपोर्ट के लिए भी एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार जमीन की मांग कर रही है, तो इन स्थानों पर तो आज तक अपनी जमीन उपलब्ध नहीं कराया। और एक नई बात उठा रहे हैं राजगीर के बारे में। और दूसरा कि अगर केंद्र की सरकार राजगीर में बनाने के लिए तैयार नहीं है तो राज्य सरकार अपने पैसे से बना ले, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए सीधे अब मेहमानों का परिचय कराएंगे। धनंजय गिरि जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार प्रवक्ता जेडीयू से हैं, बहुत स्वागत है आपका। चित्तरंजन गगन जी प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है गगन जी आपका। नवल किशोर चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पीछे परिचय नवल किशोर चौधरी का हमने कराया है इसलिए कि सबसे आगे उन्हीं से सवाल हम पूछ पाएं। नवल किशोर चौधरी जी, अक्सर ऐसा होता है कि अर्थशास्त्र को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है और आपको हमें बुलाना पड़ता है, तो जरा ये जो सरकारी अर्थशास्त्र है, किसने किसे दिया, किसने किसको ठग लिया, कब मांगा था, कब पूरा किया, कब तक चलेगा, कब तक बनेगा, इसमें पब्लिक जो है ना वो मुंह बाय देख रही है। तो हम चाहेंगे कि इसको सरलता से आप जरा समझा दीजिए कि अभी तक जो प्रकरण चल रहा है इसमें कहा जा रहा है कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मोदी ने जितनी मदद की है बिहार को लेकर, इसमें सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो कितनी, और अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर कुछ इफ बट है तो राज्य सरकार जो कह रही है क्या उसका समर्थन करेंगे? देखिए, किसी मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए, गंभीर चर्चा के लिए जनता के सामने तथ्य होने चाहिए, और तथ्य न सरकार की तरफ से उपस्थापित किए जा रहे हैं और न विपक्ष के द्वारा उपस्थापित किए जा रहे हैं। मैंने बार बार आपके फोरम से कहा है कि एक व्हाइट पेपर इशू होना चाहिए, बिल्कुल, जिसमें मदवार ये बताया जाए कि बिहार सरकार का केंद्र सरकार से क्या ड्यू है, क्या मिलना चाहिए, क्या मिला, क्या नहीं मिला, नहीं मिलने के कारण क्या है। लेकिन आप जानते हैं कि आज तक बिहार सरकार ने इस व्हाइट पेपर को जनता के सामने नहीं रखा। होता क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के रूप में इस मुद्दे को उठाया जाता है, जनता के सामने तथ्य नहीं होते, किन कारणों से मदद नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए वो कारण नहीं सामने होते। फल होता है कि अंधकार में हम तीर चलाते हैं और इससे कोई गंभीर चर्चा नहीं बनती है, और ये एक राजनीतिक पैतरेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। कल तक नीतीश कुमार जी, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने बहुत काम किया भी है, बीजेपी के साथ थे, और नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक दूसरे की तारीफ करते थे, सहयोग की तारीफ करते थे, नीतीश जी करते थे। और जब सरकार बदल गई, बीजेपी से अलग हो गए,
तो उन्होंने शिकायत का पिटारा खोला। संभव है वह जो कह रहे हैं उसमें तथ्य हो, संभव है वह जो कह रहे हैं वह सही हो, लेकिन कल तक वो चुप थे, लेकिन आज उनको हक है बोलने का। लेकिन वो अपने वित्त मंत्री को कहें, वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को कहें कि ये तथ्य हमारे सामने आपके न्यूज 18 बिहार झारखंड को दें, तब कोई डिस्कशन हो सकता है। मेरा मानना है कि जो बिहार को मिलना चाहिए वो बिहार को मिला है, कहीं कमी हुई है तो उसके कई कारण हुए हैं। वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं जाता है, समय पर उसका खर्च नहीं होता है। पिछले वर्षों से आपके चैनल से मैंने देखा है कि जो फंड मिलता है उसका यूटिलाइजेशन जनवरी तक नहीं होता है, और कई कारण इसके हो सकते हैं, इसमें कुछ वैलिड रीजंस हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से इन तथ्यों को लोगों के सामने सरकार को लाना चाहिए। क्या कारण है कि राजगीर में एयरपोर्ट आप चाहते थे नहीं मिला? यह दूसरी बात है, कोई सवाल हम नहीं उठाएंगे कि सब कुछ राजगीर और नालंदा में आप शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन राजगीर का महत्व को देखते हुए हम एयरपोर्ट की जरूरत महसूस करते हैं। और जहां तक नीतीश कुमार जी कह रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना दिया आपके सहयोग से, आपका क्रेडिट है, लेकिन जिस हालत में है आज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जग जाहिर है। लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। राजगीर का महत्व है, वहां एयरपोर्ट बनना चाहिए। ठीक है सर, अगर एयरपोर्ट के लिए जमीन उन्होंने दी हाँ, है सर तो सर बढ़ जाते हैं, सामने आना चाहिए। ठीक है, तो आप सर हम लोगों का हाँ बीच में आपको पूरा अधिकार है, आप इंटरप्ट कर सकते हैं। जहां बात पचने लायक होगी वहां पचाएंगे, अगर बात पचने लायक नहीं होगी तो यह आपको पूरा अधिकार हमने दिया है कि आप कहीं से भी गलत सुनने के लिए वहां पर नहीं बैठे हैं, आप बिल्कुल टोकिएगा। हमें जरा बताइए डॉक्टर सुनील कुमार, क्या ग्रीवांसेस है जो अभी नवल किशोर जी कह रहे थे? ग्रीवांसेस पहले स्पष्ट कीजिए, श्वेत पत्र की बात कर रहे हैं, क्या मांग है और कौन सी मांग पूरी नहीं हुई है? क्योंकि धनंजय गिरी जी भी बैठे हैं, तो एक एक कर हम आएंगे। धनंजय गिरी जी को और हम सुनील कुमार को एक साथ हम विंडो में रखने जा रहे हैं। क्या मांग थी जरा बताइए, उसके बाद क्या नहीं मिला और क्या दिया गया ये भी बताएंगे धनंजय गिरी। लाइए सुनील जी बताइए। जी विवेक जी, पहले तो सुशील मोदी जी के ज्ञान का स्तर क्या है ये मैं बताना चाहूँगा। वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दूं, उन्होंने बिहटा की बात की है। बिहटा में 130 से 136 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने उपलब्ध करा दिया। जब उपलब्ध करा दिया तो इन्होंने 8 एकड़ का फिर डिमांड किया दोबारा, वो भी उपलब्ध करा के दे देंगे, लेकिन जितनी जमीन मिली उसका बाउंड्री भी केंद्र सरकार ने नहीं किया। और एयरपोर्ट इस सेंट्रल लिस्ट में है, एयरपोर्ट राज्य सरकार। और यह स्तर देखिए, माननीय मोदी जी ने कहा, सुशील मोदी जी ने, कि अगर नहीं तो राज्य सरकार अपने संसाधनों से बना ले। उनके ज्ञान को मैं इजाफा कर दूं कि ये जो है एयरपोर्ट बनाना ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, स्टेट लिस्ट में नहीं है। दूसरा, उन्होंने पूर्णिया की बात की। तीसरी बात, पूर्णिया की जो बात की उसका मैं बता दूं, पूर्णिया के लिए जो जमीन का डिमांड था, तो उत्तरी एरिया के जमीन को उपलब्ध करा दिया गया। एक बार जब ये करा दिया गया तो दोबारा दक्षिणी साइड में भी जमीन की मांग की गई, जो कि रास्ते में है। लेकिन जितने जमीन उपलब्ध कराए उसमें आज तक जरा सा भी काम शुरू नहीं हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ कितना गंभीर केंद्र सरकार है, ये केवल बहानेबाजी करके नहीं करना चाहती है। रह गई दरभंगा की बात, दरभंगा में इन्होंने किया क्वेश्चन के बाद चालू, लेकिन फ्लाइटें इतनी कम है कि दाम उसमें इतना प्राइस बढ़ जाता है कि वो भी सुचारू ढंग से नहीं चला रहे हैं। गया में जो है उसमें कितनी फ्लाइट चलती है जो कि स्टेट वालों कनेक्टेड है मालूम होगा, वो केवल इंटरनेशनल फ्लाइट का कनेक्टिंग फ्लाइट देती है। मैं इतने डाटा माननीय सुशील मोदी जी के लिए दे रहा हूं कि वो जान करके आंकड़ों की बाजीगरी करके भ्रमित करने वाले वाक्य यहाँ जनता को परोसते हैं ताकि उनकी राजनीतिक फायदेमंद हो, तो उनके ज्ञान का स्तर। अब दूसरी बात आपको क्या नहीं मिल रहा, अब दूसरी आप ज्ञान क्या नहीं मिल रही है। देखिए कुछ दिन पहले मैंने कहा ना, इवन जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि है जो कि 2 वर्ष से बिहार को नहीं दिया गया, कहा गया कि कोविड काल में आपको चूंकि सहायता दी गई इसलिए नहीं दी जाएगी। तरह कोविड काल में अच्छे से मैनेज करना, कोविड काल में 4-4 लाख रुपए मृत के आश्रितों को देना, क्या ये पाप है? क्या कोविड को अच्छा से मैनेज किया तो उसके कारण आप क्षतिपूर्ति राशि काट लेंगे? इसके बाद ही इतना नहीं, राज्य की क्षतिपूर्ति राशि जून 2022 से हर जगह बंद कर दी गई। जीएसटी के बहाने केंद्र सरकार ने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्वाभाविक एक नीति है। नीतीश जी पूरे बिहार में सिर्फ एक ही जगह का विकास चाहते हैं। कर सकता। अब सुनिए डॉक्टर सुनील, अब सुनिए, अब धनंजय गिरी जी को सुनिए। कहा जाए, हाँ
अगर बिहार में नीतीश जी को राजगीर का मुख्यमंत्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिना कमान का तीर आप दिन में चलाएं या रात के अंधेरे में चलाएं, वो निशाने पर नहीं लगेगा। आज राजगीर को लेकर के नीतीश बाबू केंद्र सरकार पर तीर छोड़ रहे हैं, जबकि 8 हवाई अड्डों में 5 बिहार में बंद है। पटना एयरपोर्ट के पास 49.5 एकड़ जमीन है सिर्फ, जिस कारण वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन ही नहीं सकता। यह भारत का 14वां व्यस्ततम हवाई अड्डा है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार का काम केवल जमीन देना है। भाई साहब, आपके पास काम है जमीन देने का, आप जमीन उपलब्ध करा पाए आज तक? देखिए बहानेबाजी जो करे जनता को जो अरे भाई साहब, आप जमीन उपलब्ध करा दीजिए। बिहार को अरे सरकार की झोली छोटी पड़ गई, भारत सरकार ने इतना दिया और अगर आपके वापस लेकर राशि का ब्यौरा दे दिया जाए तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी आपको। जितने परियोजनाओं के पैसे लौटे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य का विकास कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये इनकी बातें कि वह राजगीर के मुख्यमंत्री हो गए, वो हो गए, इनको जो लेबल करना है करें, इनके लेबल करने से कुछ नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन डॉक्टर सुनील सुनिए, डॉक्टर सुनील नहीं, आपको मौका मिला, डॉक्टर सुनील आपको मौका मिला। अब जरा नहीं सुनिए डॉक्टर सुनील, जरा सुनिए धनंजय गिरी क्या कहना चाह रहे हैं, उनके भी तो सवाल होंगे। ठीक है, आप कुछ भी कहेंगे, सुनिए तो जरा धैर्य से सुनिए। हाँ धनंजय गिरी जी। जिस कारण वो हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय नहीं बन सका, भारत का 14वां व्यस्तम हवाई अड्डा है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को किसी विकास की सुध नहीं है। किसी हवाई अड्डे को कहां जाना है कोई फितरत नहीं है, कहां निकलना है, कहां चले जाते हैं, क्या करते हैं। आपके चैनल पर ही 1 साल पहले कॉन्क्लेव में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नीतीश कुमार के हवाई अड्डों को विस्तार के लिए जमीन की मांग की थी और वो आपके शो में काफी चर्चा का विषय बना था, उस पर चर्चा परिचर्चा भी हुई थी। हवाई अड्डा तो छोड़ दीजिए, पटना में एक बस स्टैंड आज तक नीतीश कुमार जी के राज में नहीं बन पाया। नीतीश कुमार जी रेल मंत्री रहे हैं और उस समय स्टेशन नहीं बन पाया। क्या विकास की बात करेंगे आप? 8 हवाई अड्डों में 5 बंद है। जमीनें किसके पास कितनी है? पटना के पास 49.5, गया के पास 954 एकड़ जमीन है तो वहां बना। दरभंगा के पास 78 एकड़, रक्सौल में 121 एकड़ बंद पड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर में 475 एकड़, पूर्णिया 50 एकड़। बिहार सरकार के पास इच्छा शक्ति का इतना अभाव है, 1.5 लाख करोड़ का पैकेज। और विवेक जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को साधुवाद देता हूं, जो लगातार आप अपने चैनल पर दिखाए जा रहे हैं, जो बिहार में सबसे बड़ा पुल और जिसने पुलों का रोड का जो जाल भारत सरकार ने बिछाया है, वो काबिल तारीफ है। और कुछ जो हमारी सूचना में नहीं थे वो भी आपने अपने चैनलों पर दिखाया। अगर सत्ता पक्ष के लोग कम से कम उस चैनल के स्क्रीन को ही देख ले तो उनकी आंखें खुली की खुली और फटी की फटी रह जाएंगी। इसके अलावा जो बिहार सरकार ने जिन केंद्रीय की योजनाओं के पैसे रिटर्न हुए हैं, अगर उनकी सूची एक दिन आप निकाल करके विवेक जी दिखा दें तो इनके पास मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी। सुनील जी। जी, हाल में वित्त मंत्रियों का जो कॉन्क्लेव हुआ था उसमें भी हमारे वित्त मंत्री जी ने स्पष्टता अपनी मांगे वहां रखी कि कैसे ठीक है ये जो मांगे रखी ना, एक बार हम जरा चलते हैं नवल जी के पास चलेंगे, उसके बाद तुरंत हम अभी आएंगे आरजेडी की तरफ आएंगे। नवल जी यहाँ पर एक आप चाहिए, आपका विमर्श चाहिए यहाँ पर। जो मांगे रखी, मैं सुनील जी जिनका व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो मांग लेकर क्यों नहीं आ पाए? आज रखिए, आज नहीं कल रखिए, उस पर डिबेट हो। फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं ऑन रिकॉर्ड उसको लाते हैं, रिटन रिकॉर्ड, और वो बताएं डिटेल क्रमवार स्कीम वाइज नियम के अनुसार कि क्या ड्यू है बिहार का। और ये सवाल केवल नीतीश कुमार का सवाल क्यों बनाते हैं आप, और जेडीयू आरजेडी का? ये बिहार का सवाल है। आप बिहार का सवाल अगर बनाएंगे तो लाभ होगा बिहार को, और बिहार का सवाल बनाने के लिए बिहार की जनता के सामने आप तथ्यों को लाइए। मैं बार बार कहता हूं, व्हाइट पेपर क्यों नहीं बिहार की सरकार जारी करती है, जो सिलसिलेवार क्रमवार ये बताए कि बिहार की सरकार का बिहार की जनता के हक में क्या बाकी है केंद्र सरकार पर, चाहे केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री कोई भी हो। आज मोदी जी है, कल दूसरा हो। बिहार के हक की मारी कौन कर रहा है? आप तथ्य को सामने लाएं। ये केवल टीवी डिबेट तक अगर आप सीमित करेंगे, जिसका अपना महत्व है, तो ये राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा और बन जाएगा स्वाभाविक रूप से। ये केवल एयरपोर्ट का सवाल नहीं है, बिल्कुल ये सवाल है बिहार को मिलने वाले अनुदान का, बिहार को मिलने वाली सहायता का, बिहार को मिलने वाली वो सारी योजनाओं का लाभ जो बिहार को मिलना चाहिए। लेकिन ये कब मिलेगा? कल तक आप कह रहे थे, तारीफ कर रहे थे, कसीदे कर रहे थे,
नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, और वो आपके मुख्यमंत्री के कसीदे कर रहे थे, तब क्या था? क्यों बिहार की जनता के हकमारी तब आप कर रहे थे? आज जब आप उनसे अलग हो गए हैं तब आपको सारी बातें याद आ रही। स्वाभाविक है कि आज अगर याद आ रही है तो अच्छी बात है, देर से आए दुरुस्त आए। कम आउट विद फिगर्स, कल आइए, परसों आइए, और यहां हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। मेरा मानना है कि ये पॉलिटिकल थिएटर ऑफ एब्सर्ड बन गया है, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर बिहार के जनता का हित नहीं साधा। ठीक है, आप चितरंजन गंगा को केवल एयरपोर्ट सर, का हाँ, सवाल नहीं है, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप सिर्फ मत कीजिए, बड़ा सवाल है। जो श्वेत पत्र वाली बात तो अभी भी डिबेट के शुरू से लेकर अभी तक बनी हुई है। चितरंजन गंगन जी, क्या विचार हैं आपके? नहीं विवेक जी, अभी तो कई बिंदु हैं जिस पर हम अपना विचार रखेंगे। हाँ ठीक है, प्रमुख जो 4-5 बिंदु है उसी पर आइए आप। नहीं जी, हाँ बस थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, अभी हवाई अड्डा की बात चल रही थी, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये लोग तो केवल झूठ बोलना, सुशील मोदी क्या, इनका जो है पूरा कल्चर है वही है, झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए थे और उन्होंने कहा था कि पूर्णिया में देखिए हमने हवाई अड्डा के बनवा दिया, एक ईंट वहाँ पर नहीं गड़ी है। तो जो है सो सुशील मोदी जो बोलते हैं, तो साक्षात अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, अभी मुश्किल से अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा अमित शाह के आए हुए। वो पूर्णिया में हवाई अड्डा चालू करवा रहे थे और एक ईंट नहीं गड़ा है। यह स्थिति इन लोगों की है। और बिहार के साथ शुरू से जिस ढंग से नाइंसाफ़ी किया गया है, जैसा कि अभी सुनील जी ने जो बताया कि GST और वैट में जो अंतर है, और कहा गया था कि इसमें जो अंतर है इस खाई है, इसको नवल जी भी जानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि उस क्षति की पूर्ति केंद्र सरकार करेगी, और उसको हालांकि कहा कि लोन के रूप में। वो अभी जो है सो मामला है डेवलपमेंट का, मामला है जमीन का, जिस पर विकास के बहुत सारे इमारत खड़े होंगे। जमीन नहीं, केवल जमीन की बात नहीं। अभी नवल जी कह रहे थे, उस पर मैं कह रहा हूँ डाटा मांग रहे थे। नहीं, अभी तो आपको धनंजय गिरी जी तो आपके सामने विवेक जी बोलने दीजिए। दूसरी बात, केंद्र प्रायोजित योजना जो है, जब मुख्यमंत्रियों का नीति आयोग जो कमेटी बनाए मुख्यमंत्रियों का, उसमें यह मांग किया गया कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो हैं उसको कम किया जाए, 66 से 25 पर लाया जाए। और आज स्थिति क्या है कि 100 कर दिया गया। पहले केंद्र प्रायोजित नहीं, मैं वही देख रहा हूँ धनंजय जी, मैं भी थोड़ा यहाँ नहीं, आप नवल जी की बात पर मत जाइए ना, आपको तो बताया गया। नहीं तो आप मांगो वाला, नहीं आप मांगो वाला श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते? वही तो अभी नवल जी जो कह रहे थे वही तो मैं कह रहा हूँ। नवल जी कह रहे थे वो कह रहे हैं, जो धनंजय गिरी जो कह रहे हैं वो क्यों नहीं कह रहे हैं? आज वो जो है 175 पर आया। अरे आपको सवाल जानना है ना बीजेपी से, आपको कह रहे हैं ना कि सुशील कुमार मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनके प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता आए हुए हैं, पूछिए उनसे। अरे आप पूछिए ना धनंजय गिरी जी। पिछले साल का कंक्लेव निकाल के दिखा दीजिए। आपके चैनल का नेशनल कंक्लेव हुआ था, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। मैं उस कंक्लेव में बैठा था। उन्होंने कहा कि 8 बार नीतीश जी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, बिहार सरकार रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। और पिछली बार हम लोग सरकार में साथ में थे, मैं उस कंक्लेव का हिस्सा था, आप ही के चैनल का कंक्लेव था पिछले साल में। 8 बार उन्होंने संपर्क किया। अरे आपको बोलने का अधिकार है, आप सच के पैरोकार बने हैं। सरकार पर यह सवाल उठाती है, तो यह जो है सब बिहार के साथ गद्दारी, इससे बड़ा गद्दारी और कुछ भी नहीं होगा। जिसके साथ हम सरकार में थे और 3 महीना में नीति बदल गया। अरे भाई, 3 जब महीना आप में लोग नीति विस्तार बदल गया, पर बहस करने लगेंगे तो फिर बचेगा क्या? आप ही जैसे सुचिता की बात करने लगेंगे तो फिर बचेगा क्या? आपके जैसे पार्टी के लोग भी सुचिता की बात करने लगेंगे, जो सरकार का चारा खुदे खा गए, पशुओं का चारा खा गए, तो चेयर पर बैठे हुए जिनके सुप्रीम कोर्ट ने मुहर मार के कहा कि हाँ आप मुख्यमंत्री रहते हुए चारा खा गए। नहीं ठीक है ना, तो सुनील कुमार जी ने जो सवाल पूछा है आप भी पूछिए ना, आप सरकार में है ना, क्या मांग है आपकी, क्या मांग है? ठीक है, झूठ कहाँ बोला जा रहा है आप बताइए, झूठ कहाँ बोला जा रहा है? गगन जी आप बताइए, झूठ कहाँ बोला जा रहा है? पकड़िए ना, आप पकड़िए, यहाँ पर गर्दन पकड़िए। नहीं, पहले तो बता दिए कि इनके माननीय गृह मंत्री जी हवाई जहाज उड़ा रहे थे पूर्णिया में, एक ईंट नहीं गिरा। अब इससे बड़ा झूठा कुछ हो सकता है क्या? जिसके सर्वोच्च लीडर किस ढंग से खुलेआम पब्लिक मीटिंग में झूठ बोलने का काम किया हो कि बिहार को, जब तक बिहार को मैंने इतना बर्बाद कर दिया है, नीतीश ने घोषणा कर दी है कि बिहार को मैंने इतना बर्बाद कर दिया कि जब तक इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। धनंजय जी कल तक नीतीश कुमार जी के साथ मलाई खा रहे थे, तब यह बोली नहीं निकल रही थी। अरे बोलने में शर्म आनी चाहिए
कि अगर आप विकास उनको में पलटू चाचा बता रहे विकास थे, के तो सवाल आज पर उनको- कोई भी आज सवाल उनके घर खड़ा पर घुमा करने के मेला का घुमा रहे हैं। भाजपा को आपको कोई समझ नैतिक नहीं आ रही है? अधिकार नहीं है, हाँ? कोई आप लोग नैतिक पेट में अधिकार दांत नहीं बता रहे है। थे। अगर आप लोग अगर जब नीतीश पेट में कुमार दांत ने बताए, कुछ पेट नहीं वाला किया धक्का हुआ तो नीतीश कुमार इसमें का। आपकी लालू भागीदारी यादव बराबर की नीतीश हिस्सेदारी है, कहते थे आप नीतीश उससे कुमार बच का नहीं पेट सकते में हैं। दांत बा, और शुरू वो से कितना बिहार के हुआ साथ पेटवा वाला जी? केंद्र का जो है सो सौतेला व्यवहार रहा, पेट वाला दांत कभी भी कहाँ हो बिहार गया? के साथ इंसाफ नहीं हुआ, केवल झूठ झूठ वादे करते हैं, आप बिहार के घोषणा साथ करते हैं बिहार पैकेज के का, सियासतदानों एक पैसा ने नहीं देते हैं। 35 साल का हिसाब बिहार का आम गरीब नौजवान किसान छात्र कल बीपीएससी से आंदोलन पहले- करने वाले पहले परीक्षा इतना में दिन घोटाला, साथ में रहे हैं, तमाम उसका तो लोग हिसाब मांग रहे दीजिए। हैं 35 साल का, अरे 35 धनंजय साल जी, के बिहार के बोलने में घोटाले थोड़ा के सा हिसाब शर्म महसूस बिहार की कीजिए। जनता मांग जो रही है। केंद्र सरकार ने मदद की वो सबके सामने है, जो मांगे हैं उससे भी सामने होना चाहिए। और पूरे डिबेट के अंदर हमने उन्हीं बातों का जिक्र किया। नवल किशोर चौधरी जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, अध्ययन अध्यापन से लगातार जुड़े रहे हैं, उन्होंने अपनी बात कह दी। एक बात सर, बिल्कुल 30 सेकंड में सर, नवल जी। मैं आरजेडी के प्रवक्ता से यह आग्रह करना चाहूंगा कि बीजेपी पर सवाल पूछने का उनका नैतिक अधिकार है और कारण भी है, लेकिन पहले उनको नीतीश कुमार से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि उस सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। वित्त मंत्री बोले दीजिए चितरंजन जी, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा हूं। वित्त मंत्री से ऊपर मुख्यमंत्री होता है, वेयर वॉज द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। उनके अंदर बीजेपी काम कर रही थी, अगर नहीं हुआ तो उन्होंने क्यों नहीं यह सवाल उठाया? इसीलिए तो साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दीजिए। सर, और इसीलिए साथ छोड़ दिया। सुनिए, ये सब हमको मत समझाइए, कब वो साथ छोड़ेंगे और कब आपका साथ छोड़ेंगे वो आप बेहतर जानते हैं, मैं उस पर नहीं आऊंगा। नीतीश कुमार से सवाल पूछना चाहिए, बिल्कुल सवाल अगर पूछा जाना बिहार के चाहिए। साथ बहुत बहुत नहीं शुक्रिया, हुआ- समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया नवल जी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी की मदद पर कौन सच्चा कौन झूठा, जो चीजें दिख रही हैं, जो चीजें सबके सामने हैं, एक आम युवा वर्ग जो है वो पढ़ना जानता है, समझना जानता है, वो देख रहा है। मांगे हैं, खुलकर बोलिए, नहीं तो श्वेत पत्र निकालिए और कहिए कि ये मांग यहां इतना मांगा था, पूरा नहीं हुआ, इसका जवाब दिया जाए। खबरें लगातार जारी हैं। की वजह बताया। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ के कारण ही आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग जान गंवा रहे हैं। साथ ही कंपनी के ठेकेदार की ओर से मुआवजा देने की मांग की। लातेहार में नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। ब्रिज निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने तीसरी ट्रैक के रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य में जमकर तांडव मचाया। भाकपा माओवादी के उग्रवादियों ने रेलवे ब्रिज साइट के पास